11 है 12 है जो इनमें पंचायत दी गई है आर्टिकल 243 में। ये इनके आज तक फंक्शन अच्छे से डिफाइन नहीं हुए हैं। इनके फंक्शन क्या है कि 40% इतने देने हैं, ये करने हैं, वो करना है, माने। परंतु जब लोगों के सामने विकल्प होगा कि हमारे सामने ये 5 व्यक्ति हैं, ये इनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, ये इनका बैकग्राउंड है, तो हम उनमें से अच्छा व्यक्ति। ये पागल आदमी है जो है बोल रहा है, पागल है। पागल है, आप पागल है कि नहीं है? आप पागल है कि नहीं है? इनको इतनी तमीज नहीं है भाजपा का। ये नहीं है, देश संविधान से चलता है और बाकी लोगों का देश है। इन लोगों का पाखंडियों का देश नहीं है, इन पागलों का देश। जिला पंचायत अध्यक्ष का एकदम जो है जनता द्वारा सिस्टम बन जाएगा और जो जनता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष जवाबदेही भी बढ़ जाएगी। 1500 2000 उठ पाएंगे वो ओम प्रकाश राजभर। मंत्री है मौके पर। अरे मंत्री है ना, कुछ भी बन जाए। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव का आगाज हो चुका है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार अलग अलग योजनाएं भी बना रही है। ओम प्रकाश राजभर अलग से मुंह फुला के बैठ गए हैं कि शायद हम अलग लड़ेंगे, लेकिन सरकार का एक बहुत बड़ा पहल सामने आ रहा है कि जिस तरीके से पहले ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो उनके प्रतिनिधि होते थे वो करते थे, धन बल का जिसके पास बल होता था वो ब्लॉक प्रमुख बन जाता था, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता था, जैसा लोग कहते हैं। हालांकि इस बार सरकार कह रही है कि ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे उनको जनता डायरेक्ट चुनेगी। आइए हम बात करते हैं जनता से, जनता इस फैसले को लेकर कैसे सोचती है अगर सरकार इस फैसले को अमली जामा पहना देती। क्या नाम भैया आपका? वंशज त्यागी मेरा नाम है और मैं पूर्व छात्र संघ महामंत्री हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय। ये जो अभी मैंने कहा, जैसे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते थे पहले उनके प्रतिनिधि लोग चुन देते थे, जिनके पास ताकत होती थी वो ब्लॉक प्रमुख बन जाते थे, जो नेता की पसंद होते थे वो ब्लॉक प्रमुख बन जाते। लेकिन सरकार एक पहल लाने जा रही है, अच्छा कदम है मेरे हिसाब से, कि अगर इसी तरीके जैसे उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं वैसे ब्लॉक प्रमुख को भी ज़्यादा डायरेक्ट जनता चुने। इसको तो हम इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की ओर जा रहे हैं। मतलब लोग डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट होंगे, तो ये तो एक अच्छी बात है कि हम जिसे आप व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, हम ब्लॉक प्रमुख का चुनना है। हमें नहीं पता है कौन हमारा ब्लॉक प्रमुख बनेगा, कैसा बनेगा, क्या उसके विचार होंगे, परंतु जब लोगों के सामने विकल्प होगा कि हमारे सामने ये 5 व्यक्ति हैं, ये इनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, ये इनका बैकग्राउंड है, तो हम उनमें से अच्छा व्यक्ति चुन पाएंगे। और जो धन बाहुबल इस तरीके के लोग इन चुनाव में आया करते थे वो इस तरीके से रिमूव होंगे। पसंदीदा अब नहीं है, जनता का पसंद जो होगा वो जनता का पसंद चुना जाएगा। और ये तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल सरकार अगर ये अपना लेती है तो बहुत अच्छा होगा। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, उनको लग रहा है कि हम अलग लड़ेंगे। ये क्या एनडीए में फूट दिखाई दे रहा है? ये एनडीए में फूट नहीं है। अगर आप देखो कि जो गांव के चुनाव हैं, प्रधानी के चुनाव हैं, बीडीसी के चुनाव हैं, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हैं, ये बहुत छोटे स्तर के चुनाव हैं। एक गांव में 800-900 वोट है, 1000 वोट है, 1000 गांव में वोटों में हर गांव में हर पार्टी का आदमी है। अब उसमें एक नाम से बंद के लोग नहीं चल सकते। अब मैं भी इसी गाँव में रहता हूँ, आप भी इसी गाँव में रहते हैं, भाई साहब भी इसी गाँव में रहते हैं, तो हम तीनों को लोगों के सामने विकल्प है कि किसी को भी चुन लें। तो इतनी स्वतंत्रता तो देनी पड़ेगी। आर्टिकल 19 का फॉलो तो यहाँ तो करना पड़ेगा कि गांव के स्तर पर जो एक बड़ा छोटा रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर तो इतनी स्वतंत्रता दो कि जो लड़ना चाहता है जैसे लड़े। कहते हैं कि ये ग्रामीण स्तर का चुनाव है, यानी कि ग्रामीण जिधर गए उधर सत्ता भी आ जाती है। छोटे यानी कि ये एक तरीके से 2027 का ट्रेलर भी दिखा देगा क्या आपको? 27 का ट्रेलर, ये जिला पंचायत का जो अगर डायरेक्ट चुनाव हो जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष डायरेक्त चुने जाते हैं और ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो ना का तो ट्रेलर बिल्कुल दिखाएगा ही, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चुनाव बनेगा। और क्या हो सकते हैं आपके साथ मुद्दे इस चुनाव के मुद्दे वही है कि पंचायतों को अच्छे से उनका फंड मिले, पंचायत किस तरीके से काम करनी है। पंचायतों का आपने देखा होगा कि जो हमारी शेड्यूल 11 है 12 है जो इनमें पंचायत दी गई है आर्टिकल 243 में, ये इनके आज तक फंक्शन अच्छे से डिफाइन नहीं हुए हैं। इनके फंक्शन क्या है कि 40% इतने देने हैं, ये करने हैं, वो करना है, माने एक तरफा भ्रष्टाचार इनमें होता है। अगर इनका भ्रष्टाचार हटकर इनकी बाकायदा इन्हें बताया जाएगा कि आपके ये फंक्शन है, इस आर्टिकल में ये फंक्शन आपके लिए गए हैं, और इन्हें पूरी पावर उस फंक्शन को फॉलो करने की दी जाएगी। फंड इनका बाकायदा एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, जैसे नगर पालिका का है कि इतने पैसे होम टैक्स के कटेंगे, इतने वाटर टैक्स के कटेंगे, एक फंड निर्धारित हो जाता है। पंचायत क्या इसके ऊपर है, सरकार के ऊपर टोटल निर्भर रहता है। डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है कोई भी ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत, तो उसकी जवाबदेही भी जनता के प्रति बहुत डायरेक्ट जवाबदेही बन जाएगी। डायरेक्ट जवाबदेही बनेगी तो ज़्यादा लोग अपनी सोच समझ यूज कर जो भी उसे माने, जिला पंचायत अध्यक्ष तो ऐसा हो गया कि जैसे सांसद को चुनना है, इतना बड़ा चुनाव हो जाएगा। तो अगर वो जैसे अपनी पूरे मस्तिष्क को जो देखकर
अच्छे से किसी व्यक्ति को चुनाव करते हैं तो इस तरीके के चुनाव इस बार धन बल बाहुबल ये सब काम नहीं आएगा। अगर आप जनता के प्रति समर्पित हैं तभी आप उस पद को पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी पहल होगी। मैं वैसे तो सुन लिए, इतनी देर से सब लोग बोल रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं अगर ये सरकार ये कदम उठा लेती है कि जो भी जनप्रतिनिधि होगा जनता के द्वारा चुना जाएगा उसकी जवाबदेही जनता के प्रति होगी, विकास कार्यों में बढ़ोतरी हो जाएगी। हाँ, 11 साल से तो हम देख रहे हैं जनप्रतिनिधि की जवाबदेही। वो तो जवाबदेही तो छोड़िए, आप बात ही किसी, अरे ये जनता की क्या सुनेंगे कि मोदी का ये एजेंडा सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया, तो आपने कह दिया फेक न्यूज है ना। अभी अगर आपका यही एजेंडा सक्सेस हो जाता तो आप इसको सर पे लेके टोकरी की तरह, एक मिनट बीच में मत बोले। पागलों से क्या है, आप लोग डिबेट लेते रहते हैं। आप पागल नहीं है क्या? ऐसे पागलों से डिबेट लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब पागलों के दलाल हैं जो ये पागल आदमी है जो है बोल रहा है, ये पागल है। पागल है, आप पागल है कि नहीं है? आप पागल है कि नहीं है? इनको इतनी तमीज नहीं है भाजपा को कि कोई आदमी जब बड़ा बोल रहा है उनसे उम्र वाला तो पागलपन नहीं करते हैं। पागल कौन है? ऊपर से हंस रहे बेशर्मों की तरीके से। मेरी बात को भी मुकम्मल नहीं होने जाता है। अब कहिए अपनी बात कहिए। तो क्यों हम ना चिड़े? नहीं, पर्सनल क्यों? पर्सनल क्यों हो रहे? नागरिक भी नहीं है भारत ये, भारत का नागरिक भी नहीं है जो है भाजपा वाले सिर्फ, क्योंकि भारत ही देश है इनके लिए, बीजेपी ही देश है, मगर ये नहीं है। देश संविधान से चलता है और बाकी लोगों का देश है। इन लोगों का पाखंडियों का देश नहीं है, इन पागलों का देश नहीं है। ये इनको बात करने की तमीज नहीं है कि इनसे मैं 20-25 लौट के आते हैं। हाँ, आइए आप बताइए, चुनाव पे आइए, सिंदूर उंदूर छोड़िए, यानी कि अच्छा कदम होगा कि नहीं? कोई अगर ब्लॉक प्रमुख जनता चुन लेती है, किसी जिला पंचायत अध्यक्ष को जनता चुन लेती है तो अच्छा कदम है ना ये। बहरहाल मैं वही तो कह रहा हूँ, जनता के पास एक सुनहरा अवसर है इनको सबक सिखाने का। दरअसल जिस तरीके से ये सत्ता में 11 साल से और 8 साल से प्रदेश में काबिज है, ये दरिंदगी इनकी देश की जनता ने देखी है। इनको पलट के जवाब ठीक ठाक देगी जवाब, ये आप समझ लीजिए। ठीक जवाब देगी। अब आइए आप लाइन पे, ये कह रहे हैं कि बढ़िया भी कदम है और फिर कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं कि क्या कहें। यानी कि अगर जो है चुनाव ब्लॉक प्रमुख का डायरेक्ट जनता करती है, कैसे कदम देखते हैं? जनता द्वारा प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा हो जाएगा तो खर्चा भी कम हो जाएगा और जनता उससे जो है आराम महसूस करेगी। जो है जनता खुशी की लहर दौड़ जाती है जो है, क्योंकि जब बीडीसी चुने जाते हैं, उसके बाद प्रमुख चुने जाते हैं, तो बीडीसीओ को प्रमुख का जो प्रत्याशी होता है वह जो है खरीद फरोख्त कर लेता है। बड़े लोगों की राजनीति हो जाती है जो है, और फिर बीडीसी लोगों से जनता आशा करती है कि ये बीडीसी जीता है तो हमारा कुछ काम करेगा, जो कि सब लोग जानते हैं कि बीडीसी को कोई फंड नहीं रहता है। अगर प्रमुख के साथ रहता है तो हीरो है, और प्रमुख के विपक्ष में रहता है तो जीरो के बराबर है जो है। कि जो पहले ये होता था कि ब्लॉक प्रमुख जिनको अपनी तरफ कर लेगा, संख्या बल जो अपनी तरफ कर लेगा, चाहे जैसे, मैं नहीं बोलूंगा वो सब, चाहे जैसे वही ब्लॉक प्रमुख बनेगा, उसी का दबदबा रहेगा, उसी बीडीसी के गांव में काम भी करवाएगा ब्लॉक प्रमुख, नहीं तो 0/0 के बराबर रहेगा। तो शांत रहा। और उसी पर जिला पंचायत सदस्य है जो है, जब जनता द्वारा हो जाएगा तो जनता द्वारा ये चुनाव हो जाएगा, तो जनता द्वारा चुनाव होने के बाद जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का एकदम जो है जनता द्वारा सिस्टम बन जाएगा, और जो जनता है वह जिला पंचायत अध्यक्ष की जवाबदेही भी बढ़ जाएगी। बहुत बिल्कुल बढ़ जाएगी। जैसे विधायक की जवाबदेही है, सांसद की है, उसी तरीके से ये, और खर्चा कम हो जाएगा जो है, यानी बचत, जैसे एक देश एक चुनाव करवाने। तो बिल्कुल जो है, इस वास्ते अभी तो प्रस्ताव आपके माध्यम से केंद्र में गया है, केंद्र द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तब ये लगेगा जो है, और पूरी जनता इससे खुशी है कि प्रमुखी का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जो है जनता द्वारा कराया जाए। पंचायती चुनाव होने जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पार्टियां अपनी विचारधाराएं रख रही हैं कि अब हम अलग लड़ेंगे। वैसे भी सबको अधिकार है अलग लड़ने का, लेकिन क्या जो इस बार कहा जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो, इनका भी चुनाव जो है जनता करे, नेता लोग ना करें, इसको कैसे देखें? यह केवल एक भाजपा का शगुफा है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पंचायत चुनाव जैसे हुआ है, होता आया है, वैसे ही होगा। ये केवल जो है जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कोशिश हो रही है। जनता को भड़काने के लिए आपको लगता है?
बहकाने के लिए है। मुद्दों से भाग जाओ, मुद्दों से हट जाओ, मुद्दों की बात मत करो, विकास की बात मत करो, रोजगार की बात मत करो। इसलिए ये जो एक शगुफा है लेकिन ये इनका। ग्रामीण स्तर का एक तरीके से चुनाव है। ग्रामीण लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप में से सहभागी होते हैं। कहा जाता है कि जिधर गांव के लोग चले उधर सरकार बन जाती है, यानी कि क्या 2027 का मिनी चुनाव के रूप में भी देखा जाए? अरे तो ये काम पहले करें तो ये कर नहीं पाएंगे ना। हाँ, ये कर केवल बोल रहे बाकी हैं, कराएंगे वैसे ही? वह करेंगे वैसे ही, जैसे होते आया है वैसे ही होगा। वैसे ही होगा। वो एकदम वो निश्चित है। जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अब अलग लड़ेंगे, यानी कि 2027 में क्या वो इशारा उनका है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो हम उधर निकल लेंगे जो पहले 2022 में साथ लड़े थे सपा के साथ? आप अगर बात उनकी कर दिया, वो क्या करेंगे? वो सत्ता के इतने लोभी हैं, वो दबाव बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर अभी से। ये बड़ा पद दे दो और। अगर पंचायत चुनाव में भी अकेला लड़ जाए तो एक जिला पंचायत क्षेत्र में 1000, 1500, 2000 वोट पाएंगे वो। ओम प्रकाश राजभर मंत्री है मौके पर। अरे मंत्री है ना, कुछ भी बन जाए। लोकसभा विधानसभा 19 में लोकसभा लड़े थे, किसी विधानसभा में 3000 पाए, किसी में 5000 पाए, यही उनकी हैसियत है। तो हैसियत रही होगी तभी तो सपा के साथ गठबंधन किए थे। तो वो भी सामने तो आ गया, लोकसभा में नहीं थे समाजवादी पार्टी के साथ। यानी कि कहीं ना कहीं अगर वो साथ में लड़े थे तो घाटा हुआ था, और लोकसभा में नहीं लड़े तो समाजवादी पार्टी हाँ, फायदा है, फायदा में ही है। अब आज भी मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी 2027 में जिस तरीके से लोकसभा में टिकट दिया था, उसी तरह से अगर विधानसभा में टिकट दे दिया तो यहाँ कहीं कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी। 300 के आसपास सीट समाजवादी पार्टी खेला जीतेगी। कर गए थे 2024 के चुनाव में, 2027 में चुपचाप खेला कर जाएंगे हाँ, कर जाएंगे समाजवादी पार्टी। एकदम। पंचायती में क्या दिखता है बहुमत किसको, मतलब एक तरीके देखा जाए अगर 10 सीटें हैं तो 10 में ज़्यादा बहुमत किसको दिखता है? अच्छा, पिछला भी चुनाव आप देखें, पंचायत के चुनाव, तो जो सत्ता में रहता है उसी का वो चुनाव है। यानी कि सत्ता का चुनाव है। सत्ता का विपक्ष ज़्यादा जोर आजमाइश नहीं करेगा। नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आपको भर दे देगा। मोहम्मद शाहरुख। अगर कोई भी नेता हो उसको डायरेक्ट जनता चुनेगी, अगर डायरेक्ट जनता चुनेगी तो जवाबदेही भी जनता के प्रति उसकी बढ़ जाएगी। इस कदम को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है अगर सरकार ऐसा कराती है, और अच्छी बात है क्योंकि जनता चुनेगी और जनता ही ज़मीन पे उतारेगी। ठीक है, यानी कि धल बल बल का काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जितनी जो मतलब जो था सत्ता की, जो सोचा सत्ता है तो हम फिर बन जाएंगे, फिर आ जाएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। कुल मिला के ये सरकार का अच्छा कदम आप देख रहे बिल्कुल, हैं। सरकार का चुनाव में ये होता है। अगर ऐसा करती है सरकार तो बहुत अच्छा कदम है सरकार का। अगर और ये सोचिए सरकार अगर ऐसा करती है कि सत्ता है तो हम उसको चाहेंगे इसको बना लेंगे, उसको चाहे उसको बना लेंगे, तो ये गलत है। ये गलत है बिल्कुल। यानी कि इसमें सरकार की भी नहीं चलेगी, चलेगी तो जनता की चलेगी। जनता, सरकार भी जनता ही बनाती है, सरकार भी जनता ही बनाती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी जनता ही बनाती है, और जनता ही उतारना जानती है यानी आपको। जैसे विधायकी का चुनाव होता है, सांसदी का चुनाव होता है, वैसे ही इनका भी चुनाव है ना। बिल्कुल 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 सच है ये बात। और ये भी है कि आप देख रहे हैं जो ओम राजभर हैं वो पीला कपड़ा पहना किसी के नहीं है।